हेलो बच्चों, वंशागति का आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये 9वां वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रोटीन सिंथेसिस का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो है कि अनुवादन यानी ट्रांसलेशन। जैसा बच्चों तुम्हें पता है कि हमने जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोटीन सिंथेसिस का अनुलेखन पढ़ा था, यानी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो है मैसेंजर आरएनए बन गया था। अब उससे आगे हमने ट्रांसलेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसलेशन यानी अनुवादन किसे कहते हैं। मैसेंजर आरएनए की सहायता से प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होना अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाता है। तो जैसे मैं अभी कह रहा था कि मैसेंजर आरएनए बन चुका है, किसके दौरान बना हुआ? ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। तो वो मैसेंजर आरएनए जो केंद्रक में बना, वो कहाँ आ गया? वो कोशिका द्रव्य में आ गया। अब कोशिका द्रव्य में इस मैसेंजर आरएनए जो ये कोड लेके आ रखा है, इन कोडों की सहायता से जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होना है। यही क्या कहलाता है? अनुवादन कहलाता है। यहाँ पे जो है चित्र के माध्यम से भी बता रखा है कि डीएनए था, डीएनए ने जो है आरएनए का निर्माण किया। इतनी प्रोसेस क्या कहलाएगी? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी। और इस आरएनए से जो है क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। ये क्या कहलाएगा? अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाएगा। अनुवादन यानी ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है वो देख लेते हैं। अनुवादन के लिए जो है राइबोसोम जरूरी होता है, क्योंकि राइबोसोम जो है, बिना राइबोसोम के जो है अनुवादन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला नहीं बनेगी। तो इसलिए हमको राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी जरूरी है। राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण का स्थल होता है। यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, किसमें? राइबोसोम में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण की मशीन भी कहा जाता है। प्रत्येक राइबोसोम जो है 2 सब यूनिट से बना होता है। उप इकाइयाँ होती हैं, सब यूनिट होता है। राइबोसोम जो है इसमें 2 सब यूनिट होती हैं, और जब प्रोटीन नहीं बनाना होता है तो ये अलग अलग रहती हैं, लेकिन जब प्रोटीन बनाना होता है तो ये सब यूनिट जो है क्या हो जाती हैं? इकट्ठा हो जाती हैं। इनमें से एक छोटी होती है तथा एक क्या होती है? बड़ी होती है। एक यूनिट जो है छोटी होती है और एक यूनिट क्या होती है? बड़ी होती है। ये बड़ी यूनिट है राइबोसोम की, और ये जो है छोटी यूनिट है। जब ये दोनों यूनिट जो है आपस में मिल जाती हैं तो एक कंप्लीट क्या बना देती हैं? राइबोसोम को बना देती हैं। राइबोसोम पर मैसेंजर आरएनए बंधन के लिए, जहाँ पे मैसेंजर आरएनए जुड़ता है, यानी राइबोसोम पे मैसेंजर आरएनए जहाँ पे जुड़ता है, उसके लिए भी एक साइट होती है, एक स्थल होता है, जो कि कहाँ पे स्थित होती है? छोटी इकाई पे, यानी छोटी यूनिट पे। जो ये नीचे वाली यूनिट दिख रही है छोटी वाली, इस पे कौन जुड़ेगा? ट्रांसफर आरएनए, सॉरी मैसेंजर आरएनए जुड़ेगा। जब मैसेंजर आरएनए इस पे जुड़ेगा, ये मैसेंजर आरएनए है, और मैसेंजर आरएनए किस पे जुड़ रहा है? छोटी यूनिट पे जुड़ रहा है। ठीक है ना? जबकि जो है ट्रांसफर आरएनए, जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं, उनके बंधन के लिए जो है 3 साइट होती हैं, और ये तीनों साइट जो हैं किस पे होती हैं? ये तीनों साइट होती हैं बड़ी यूनिट पे। कौन कौन सी? पहली जो साइट है उसको बोलता है ए साइट, ठीक है, या एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए साइट भी बोलते हैं इसको। इस स्थल पर ट्रांसफर आरएनए कोशिका द्रव्य से अमीनो अम्लों का को लेकर आते हैं। जो ए साइट होती है, ए साइट पे जो है ट्रांसफर आरएनए कोशिका द्रव्य से अमीनो अम्लों को लेकर पहुंचती है। तो ये ए साइट है,
और इस ए साइट पे कौन आते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए। कौन से ट्रांसफ़र आरएनए, जो अमीनो अम्लों को पकड़कर यहाँ पे लाती है। दूसरा है पी साइट, ये पी साइट है। पी साइट या इसको जो है पेप्टाइडल साइट भी बोलते हैं। इस स्थल पर इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए आता है। इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए वो ट्रांसफ़र आरएनए होता है जो प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है। तो जो सबसे पहले जो ट्रांसफ़र आरएनए आता है, यानी जो प्रोसेस को शुरू करवाता है, वो कहाँ पे आता है, पी साइट पे आता है। और तीसरी साइट है ई साइट या एग्जिट साइट भी बोलते हैं इसको। जो ट्रांसफ़र आरएनए आए, वो ट्रांसफ़र आरएनए जो है ई साइट से, ई साइट ये साइट कहलाएगी, ई साइट से जो है कहाँ चले जाते हैं, कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं। दूसरा जो हमको ज़रूरी है वो मैसेंजर आरएनए है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैसेंजर आरएनए का निर्माण जो है केंद्रक में डीएनए द्वारा होता है। मैसेंजर आरएनए में 3-3 नाइट्रोजनी क्षारों के कई समूह लगे होते हैं। 3 नाइट्रोजनी क्षारों के एक समूह को क्या कहते हैं, आनुवंशिक कूट या कोडोन कहते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की पहचान के लिए ही ये क्या बने होते हैं, आनुवंशिक कूट बने होते हैं। जो मैसेंजर आरएनए पे कोडोन होते हैं या आनुवंशिक कूट होते हैं, वो काहे के लिए बने होते हैं, वो हमारे कोशिका द्रव्य में जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, जिनसे जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बननी है, उनकी पहचान के लिए बने हुए हैं। ठीक है ना। ये मैसेंजर आरएनए है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर है। और इस मैसेंजर आरएनए में आपको नीचे कोडोन लिखे हुए मिल रहे हैं। AGC ये एक कोडोन हो गया, UGA ये दूसरा कोडोन हो गया, CCU ये नाइट्रोजनी क्षारों के हैं, नाइट्रोजनी क्षार हैं, जैसे CCU यानी साइटोसिन, साइटोसिन और यूरेसिल। फिर AGC एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, उसी तरीके से GGA और CAA। तो ये क्या है, नाइट्रोजनी क्षारों का समूह है। 3 नाइट्रोजनी क्षारों का यह समूह क्या कहलाता है, कोडोन या आनुवंशिक कूट कहलाता है। उसके बाद जो आवश्यकता है वो होती है ट्रांसफ़र आरएनए की। ट्रांसफ़र आरएनए की हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रांसफ़र आरएनए भी क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड का होता है। लेकिन ये ट्रांसफ़र आरएनए क्या हो जाता है, ये सिंगल स्ट्रैंड जो है इस तरीके की संरचना बनाता है कि ये दोहरे स्ट्रैंड जैसा दिखता है। और इस प्रकार जैसे चित्र में दिख रहा है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको लीफ क्लोवर स्ट्रक्चर भी कहते हैं या लीफ क्लोवर मॉडल भी कहते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं तथा मैसेंजर आरएनए से छोटे होते हैं। ये कोशिका द्रव्य से विशिष्ट अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाते हैं। ये कोशिका द्रव्य से विशिष्ट अमीनो अम्ल, जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, उनमें से किस अमीनो अम्ल को लाना है, ये मैसेंजर आरएनए पे जो कोड है उस पे डिपेंड करेगा। कोशिका द्रव्य में कुल कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 20 अमीनो अम्ल होते हैं। और इन 20 अमीनो अम्लों के लिए जो है 60 प्रकार के ट्रांसफ़र आरएनए पाए जाते हैं। तो जो ये ट्रांसफ़र आरएनए है, इसके 4 आर्म हैं। जो ऊपर वाली आर्म है जिस पे 3 प्राइम लिखा हुआ है, 3 प्राइम पे जो है क्या जुड़ता है, अमीनो अम्ल जुड़ता है। ये अमीनो अम्ल कहाँ पे जुड़ेगा, 3 प्राइम पे जुड़ेगा। और इसके अपोजिट में जो है एंटीकोडोन लिखा हुआ है। एंटीकोडोन पे क्या होगा, ये वाली जो भुजा है, एंटीकोडोन वाली भुजा, ये मैसेंजर आरएनए के कोड को डिकोड करेगा। जैसे
मैसेंजर आरएनए है और मैसेंजर आरएनए पे कोड है GAG। ठीक है, तो इसको कोड करने के लिए कौन सा नाइट्रोजन क्षार होगा? G के लिए क्या होगा? C होगा। A के लिए क्या होगा? A के लिए जो है U होगा और G के लिए फिर क्या होगा? C होगा। तो यहाँ पे जो है इसको डिकोड, ये डिकोड हो जाएगा CuC से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि जो अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल जो है 3 प्राइम पे जुड़ता है और एंटीकोडॉन जो भुजा होती है उस पे जो है मैसेंजर आरएनए को किस प्रकार डिकोड किया जाता है। जो चौथी चीज़ चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने के लिए, वो हैं अमीनो एसिड। तो कुछ अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, वैलिन हो गया, इल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, प्रोलाइन हो गया, मैथियोनिन हो गया, फिनाइल एलेनिन हो गया, टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, सेरिन हो गया, सिस्टीन हो गया, थ्रेओनिन हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, ग्लिसामिन हो गया, हिस्टिडीन, लाइसिन, अर्जिनिन आदि प्रकार के क्या हैं? अमीनो अम्ल हैं। इनकी संख्या जो है कितनी होती है? 20 होती है। मैसेंजर आरएनए पे कौन सा कोड लगा हुआ है? वो कोड जो है इन 20 अमीनो अम्लों में से किसी एक के लिए होगा। पहले नंबर पे कौन सा कोड है? वो जो है उस अमीनो अम्ल को लेके कहाँ जाएगा? राइबोसोम पे जाएगा, यानी ट्रांसफर आरएनए उस अमीनो अम्ल को लेके राइबोसोम के पास जाएगा और फिर जो है दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा, वो फिर क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए के दूसरे कोडोन को पढ़ेगा और उसी प्रकार के अमीनो अम्ल को लेके किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास जाएगा और फिर वो जो है अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते जाएंगे और एक श्रृंखला बनाएंगे। उसको क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। अनुवादन की प्रक्रिया, प्रोसेस पढ़ लेते हैं इसकी कि क्या क्या होता है। अनुवादन की जो प्रोसेस है वो 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले इनिशिएशन। यह प्रक्रिया मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होती है। मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम की ओर AUG कोडॉन होता है। सबसे पहले AUG कोडॉन होता है। AUG कोडॉन जो है, जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करवाता है। मैसेंजर आरएनए के पास AUG होता है, इसको डिकोड करता है इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। ठीक है ना? तो AUG को जो है प्रारंभन कोडॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया को क्या करता है? प्रारंभ करता है। जो ट्रांसफर आरएनए इस कोड को डिकोड करता है, उसको क्या, उस ट्रांसफर आरएनए को क्या कहते हैं? इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। यह ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के P साइट पर आता है। ठीक है, 3 साइट बताई थी, A साइट, P साइट, E साइट। तो जो बीच वाली साइट है P साइट, ये वाला ट्रांसफर आरएनए यानी इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए P साइट पे आता है। यह आरएनए मैथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को लेकर आता है। तो यानी मैथियोनिन अमीनो अम्ल भी क्या हो गया? प्रारंभ वाला अमीनो अम्ल हो गया। तो जब भी जो है प्रोटीन बनने की प्रोसेस शुरू होती है तो AUG कोड होता है किस पे? मैसेंजर आरएनए पे। इसको जो है डिकोड करता है कौन? इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। और वो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए किसको लेके आता है? मैथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को लेके आता है। एक बार जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है तो बाकी के ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्लों को लेके A साइट पर आते हैं। बाकी के फिर जो है P साइट पे नहीं आते हैं, बल्कि कहाँ पे आते हैं? A साइट पे आते हैं। दूसरा जो चरण है वो है इलोंगेशन। इस प्रक्रिया के दौरान
इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए प्रक्रिया प्रारंभ करवाकर राइबोसोम के ई साइट से बाहर निकल जाता है। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर एक कोडोन के बराबर खिसकता है। यहाँ पे खिसकेगा कौन? राइबोसोम खिसकेगा, मैसेंजर आरएनए स्थिर रहेगा। एक कोड के बराबर जो है वो खिसकेगा। ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए में उपस्थित कोड के क्रम के अनुसार अमीनो अम्लों को ए साइट पर लाता है। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते रहते हैं। इसका जो लास्ट चरण है उसका नाम है टर्मिनेशन। इलोंगेशन के दौरान मैसेंजर आरएनए पर राइबोसोम तब तक खिसकता रहता है जब तक कि समाप्ति कोडोन यानी समाप्ति कोडोन होते हैं यूएजी, यूएए और यूजीए। इन तीनों कोडोन में से कोई एक वहां पे नहीं आ जाता। जैसे हमने प्रारंभन कोडोन बताया था, एयूजी होता है, ये प्रारंभ करवाता है। उसी तरीके से यूएजी, यूएए और यूजीए, इन तीनों में से कोई भी एक आए, ये क्या करवाते हैं? समाप्ति करवाते हैं। जो प्रोसेस चल रही थी उसका टर्मिनेशन करवाते हैं। प्रक्रिया समाप्त होने पर एक रिलीज फैक्टर होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है, वो वहाँ पे आता है और ए साइट में प्रवेश करता है, जो कि प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अभी तक बन रही थी उसको जो है क्या कर देता है? अलग कर देता है। और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले जाती है। ये सीधे जो है कोशिका द्रव्य में नहीं जाती है। कोशिका द्रव्य में अगर ये जाएगी तो हो सकता है कि बहुत प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम से ये जो है क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये शुरू में कहाँ चले जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले जाती है। अब हम इसको जो है एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम की ओर राइबोसोम की छोटी यूनिट जुड़ती है और साथ में बड़ी यूनिट भी। बड़ी यूनिट के पी साइट से इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए का मैथियोनिन अमीनो अम्ल से जुड़ता है। जो प्रारंभिक कोड होता है वो एयूजी होता है। इसको रीड करने के बाद और प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद जो है बाकी के ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्लों को लेके ए साइट पर आते हैं और ए साइट पे मैसेंजर आरएनए को डिकोड करने के बाद अमीनो अम्ल जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। ये अमीनो अम्ल जो है पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। क्योंकि राइबोसोम जो है मैसेंजर आरएनए पर खिसकता रहता है, ट्रांसफर आरएनए ई साइट से कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं और इस तरीके से एक लंबी सी श्रृंखला बनती है जो अमीनो अम्लों की होती है। इसको जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। उसके बाद स्टॉप कोडोन आ जाते हैं। स्टॉप कोडोन यूएए, यूएजी तथा यूजीए में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे यूएए आ रखा है और प्रक्रिया जो है